हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण मतदान गुरुवार को हो गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इन 6 चरणों के मतदान के बाद समाजवादी गठबंधन को 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने में बीजेपी रोक नहीं पाई। मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाओं पर यूं तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, लेकिन नई आई याचिका पर उसने आपत्ति जता दी है। कोर्ट का रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भले ही इस नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त घोषणाओं का मामला उनके समक्ष पहले लंबित है। बिहार के भागलपुर जिले के 3 मार्च 2022 की देर रात भयंकर विस्फोट हुआ। जोरदार धमाका होने के कारण पूरे शहर में उसकी गूंज सुनाई दी। घटना में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दर्जन भर लोग जख्मी हैं। साथ ही साथ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वहाँ की बिजली काट दी गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत शुक्रवार सुबह इंडिगो का एक विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंचा, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उनका स्वागत किया। भारत की मानवीय सहायता के तहत अन्य संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को गुरुवार को 2000 मीट्रिक टन यानी MTS गेहूं की दूसरी खेप अटारी सीमा के रास्ते भेजी गई है। ये अफगानिस्तान के जलालाबाद पहुंचेगी। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। देश में आज कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 6396 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल यानी गुरुवार को कोरोना के 6561 नए केस सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अब भी कई देशों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ देशों में संक्रमण की गति में वृद्धि हो रही है। आज भी दुनिया में रोजाना करीब 15 लाख मामले सामने आ रहे हैं। युद्ध में घिरे भारतीय छात्रों को यूक्रेन में बंधक बनाए जाने के रूस के दावों को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि खार्किव में फंसे छात्रों को निकालने में यूक्रेन का सहयोग मिल रहा है। भारत ने यूक्रेन के अधिकारियों से विशेष ट्रेन का प्रबंध कराने का आग्रह भी किया है और उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया है। एक और यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और दूसरी ओर ताइवान चीन के मुद्दे। इन सब हालातों को लेकर आज क्वाड समूह के देशों की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें चारों देशों ने कहा कि हिंद प्रशांत और जापान में यूक्रेन जैसे हालात कभी बनने नहीं देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच रूस की गोलीबारी में आज यूक्रेन की राजधानी में एक भारतीय छात्र को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दूसरी ओर हमलों के चलते यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया में भी आग लग गई। आग लगने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट धू धू कर जलने लगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।